वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंद बंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार सर्वप्रथम आप लोग थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात यत् किंचित वाक्यों द्वारा आपकी अभ्यर्चना होगी। भगवन नाम संकीर्तन में आप लोग अत्यंत उदारता का परिचय देंगे। पहले मैं कहूंगा, उसी प्रकार से, उसी स्वर से, लय से, भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक आप लोग दोहराएंगे। राधे 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 श्री राधे, 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 राधे 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 बोलिए। श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, भजो 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 श्री राधे, राधे 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 बोलिए। श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, भजो श्री राधे, भजो श्री राधे, भजो श्री राधे,
श्री राधे भजो राधे राधे भजो राधे राधे भजो राधे राधे भजो राधे 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 श्री 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 राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान पशुपतिनाथ की, श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की। संपूर्ण विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के आप सभी नागरिक परम वंदनीय हैं। अभी यहां के कुछ सम्माननीय महानुभावों ने श्री राधा कृष्ण को माल्यार्पण करते हुए हमारा भी स्वागत किया। यद्यपि मैं कतई स्वयं को इस योग्य नहीं समझता, किंतु हमारे कुछ गुरु भाई बहन यहां हैं जिन्होंने हमसे आग्रह किया कि आपको ऐसा स्वीकार करना ही होगा। आप लोग विपरीत परिस्थितियों में यहां पर जो उपस्थित हुए हैं, भगवत जिज्ञासा को लेकर सभी सम्माननीय और वंदनीय है। इसलिए बहिरंग रूप से तो हम आप सबको माल्यार्पण नहीं कर सकते, लेकिन आंतरिक रूप से हम आप सबकी वंदना करते हुए आपको माल्यार्पण करते हैं। इंद्रदेव प्रसन्नता पूर्वक हल्की हल्की बौछार कर रहा है और जो कच्चे कच्चे लोग हैं उनको घरों में ही रोक दिया है। जो पक्के पक्के हैं वो यहां आ गए हैं। इसलिए कुछ पक्का पक्का ही विषय आपके सामने बोला जाएगा।
हम आशा करते हैं कि आप लोग विशेष जिज्ञासु हैं, इसलिए ऐसा विषय आपके समक्ष आज रखा जाए जो विशेष जिज्ञासुओं के लिए हो। अस्तु, अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम कुछ कहने जा रहे हैं, आप लोग कुछ सुनने जा रहे हैं। ये कहना, ये सुनना क्यों? चलिए यहीं से प्रारंभ करें। अनंत भगवान के अवतारों ने हमको बहुत कुछ कहा। अनंत महापुरुषों ने हमको बहुत कुछ सुनाया। सूरदास ने सुनाया, तुलसीदास ने सुनाया, मीरा ने, कबीर ने, नानक ने, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, अनेक महापुरुषों ने सुनाया। और हमने अनंत बार मानव देह प्राप्त करके उन महापुरुषों की वाणी को सुना। क्यों? ये क्यों महापुरुष लोग कह रहे हैं और क्यों हम लोग सुन रहे हैं? क्या कारण है इसका? हम लोगों का एक नेचर है, एक स्वभाव है। क्या? जानने का। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग अल्पज्ञ हैं। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम अल्पज्ञ हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। देखिए, संसार में अनेक सब्जेक्ट हैं, अनेक विषय हैं। आप पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढकर नहीं ला सकते जो एक सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण हो। एक सब्जेक्ट में भी कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। वो इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो डॉक्टर हो, किसी भी क्षेत्र का कोई बड़े से बड़ा विशेषज्ञ हो, बड़े से बड़ा, वो अपने क्षेत्र में भी पूर्णज्ञ नहीं है, अधूरा है। ठीक है, थोड़ी नॉलेज है उसको, लेकिन वो पूर्णज्ञ नहीं है। सोचिए, जब एक सब्जेक्ट में भी एक व्यक्ति भी पूर्णज्ञ नहीं है, फिर सारे विषयों में, मटीरियल जगत के विषयों में भी कोई व्यक्ति पूर्णज्ञ कैसे हो सकता है? असंभव। इसलिए पहली बात एडमिट कर ले हम लोग, हम अल्पज्ञ हैं। और जिसने ये एडमिट कर लिया कि मैं अल्पज्ञ हूं, यानी अज्ञानी हूं, उसका ज्ञानी बनने का मार्ग खुल गया। और यदि किसी ने अपने आप को अल्पज्ञ ही नहीं माना है, अपने आप को ही वो सबसे बड़ा ज्ञानी मान रहा है, वो सदा अज्ञानी रहेगा, सदा। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा, यदा किंचित क्यों हम द्विपद
इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तम् मम मनः। जब मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखता था तो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था और मदान्ध होकर के घूमता था। मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे से बड़ा कोई जानने वाला नहीं। हा? ये जो अहंकार है हम लोगों को, ये इतना प्रबल है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा बेपढ़ा लिखा अंगूठा छाप, वो भी अपने ज्ञान का अहंकार रखता है। पीछे से किसी की गाड़ी आई, ड्राइवर ने हॉर्न दिया, साइड दे ले, तो रिक्शे वाले ने पीछे देखा, है उधर से चला जा। बड़ा आया गाड़ी वाला, बड़े आदमी बने बैठे, हम सब समझते हैं। अरे पढ़े लिखे नहीं हुए तो क्या हुआ, सब समझते हैं। सोचिए, एक बेपढ़े लिखे गंवार व्यक्ति में भी अपनी नॉलेज का अहंकार है, जानकारी का अहंकार है। फिर जिसने कुछ सांसारिक दृष्टि से कोई डिग्री आदि प्राप्त की है, कोई एमए है, कोई पीएचडी है, कोई डीलिट है, उसको भला अहंकार कैसे नहीं होगा? होगा। लेकिन यह अहंकार जब तक रहेगा तब तक जानने का मार्ग नहीं खुलेगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। जब तुम ज्ञान प्राप्त करने जाओ किसी गुरु के पास, संत के पास, तो जो पंडिताई का तुम्हारा अहंकार है, टोकरा है इंफॉर्मेशंस का, जानकारियों का, उसको जरा बाहर फेंक देना और बालक बन करके बैठना, तब कुछ लेकर के आओगे। तो हम लोग अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे भीतर एक नेचुरल प्यास है, बहुत बड़ी प्यास। क्या? कैसे हम ज्ञानी बन जाएं, हमारी अल्पज्ञता पूर्णता को प्राप्त हो जाए, हम पूर्णज्ञ बन जाएं। इसी कारण से ध्यान दीजिए, विश्व का प्रत्येक जीव प्रतिक्षण ज्ञानार्जन में व्यस्त रहता है। यानी चोरी चोरी दूसरों से सीखता है। अरे कुछ डिक्लेयर्ड रूप में कुछ चोरी चोरी कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, किसी से पूछता है, और या तो वो कैसे बैठता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे चलता है, उसने कैसे कपड़ा पहना, अरे वो साड़ी कैसे पहनती है, वो मेकअप कैसे करती है। ये चोरी चोरी हम लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं और आउट नहीं होने देते कि ये चीज मैंने तुमसे सीखी, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी। हाँ? सीख रहे हैं, हम सब कुछ सीखना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, सीख नहीं पा रहे हैं बात अलग है, हाँ, मजबूरी है। हम तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम भी छक्के लगावें, चौके लगावें, लेकिन हम नहीं लगा सकते, नहीं आता। हम बहुत बढ़िया डांस भी करें, लेकिन हम नहीं आता तो बाथरूम में ही कर लेते हैं, मजबूरी है। हमको भी चांस मिले, यदि
अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का करोड़पति बनने के लिए और सारे प्रश्नों का उत्तर आवे तो करोड़ रुपया ले आवे, लेकिन अब नंबर भी नहीं आया और आता भी नहीं, क्या करें, मजबूरी है। अरे हम भी इन बाबा जी की जगह बैठ करके जरा प्रवचन दे, लेकिन अब दे तो कैसे दे, अब वो मजबूरी है, लेकिन चाहते तो है। हाँ साहब चाहते तो है, हो नहीं रहा है लेकिन चाहते हैं। ध्यान दीजिए, तो अनादिकाल से हमने अनंत विषयों का ज्ञान प्राप्त कर करके पूर्णज्ञ बनना चाहा, लेकिन नहीं बने। अभी भी कुछ जानना शेष है, कुछ जानना शेष है। क्यों ये गड़बड़ी हो गई, क्यों हम पूर्णज्ञ नहीं बने? क्योंकि हम अभी तक ये नहीं जानते कि जानना क्या है। सबसे पहली मिस्टेक, जानना क्या है पहले ये जानो, उसके बाद प्रयत्न करना। अच्छा, तो हम पूर्णज्ञ बनना चाहते हैं लेकिन जानना क्या ये नहीं जानते। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले ये जाने कि क्या जानना है। देखिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में दो प्रकार का ज्ञान होता है, कुल जमा टोटल। तीसरे प्रकार का कोई ज्ञान न था, न है, न होगा। कौन सा? नंबर एक, सांसारिक विषय का ज्ञान। मैं बहुत सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा। नंबर दो, ईश्वरीय विषय का ज्ञान। इसी को यूं कह लीजिए मटीरियल नॉलेज। नंबर दो, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसी को यूं कह दीजिए भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ये दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। ये दो प्रकार के ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सांसारिक विषय का शब्दात्मक ज्ञान। नंबर दो, सांसारिक विषय का अनुभवात्मक ज्ञान। इसी प्रकार से ईश्वरीय विषय का ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, ईश्वरीय विषय का शब्दात्मक ज्ञान। नंबर दो, ईश्वरीय विषय का अनुभवात्मक ज्ञान। ये चार प्रकार के ज्ञान हो गए। तो सांसारिक विषय का शब्दात्मक ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे कोई लड़की पाक शास्त्र की पुस्तक को रट ले, समोसा ऐसे बनता है, कचौरी ऐसे बनती है, पिज्जा ऐसे बनता है, रसभरी ऐसे बनती है, सब याद कर लिया। हाँ, याद कर लिया। और उसको देखने के लिए सगाई के लिए आए, लड़का आया, लड़के के माँ बाप आए, उससे पूछा, बेटा तुम जानती हो समोसा कैसे बनता है? उसने कहा हाँ जानती हूँ। रसभरी कैसे बनती है? वो भी जानती हूँ। ये कैसे बनता? वो भी जानती हूँ। सब जानती हो बेटा? हाँ जानती हूँ। ब्याह हो गया, वो लड़की ससुराल गई। ससुराल वालों ने कहा भाई नई बहू आई है, आज तो बहू तुम्हारे हाथ का बना हुआ सब पदार्थ खाएंगे। बहू ने कहा बिल्कुल ठीक। 12 बज गए, सबको भूख लगी आई, सब आके बैठ गए डाइनिंग टेबल पर। बहू ने कहा आप लोग भूखे हैं? बोले हाँ, जल्दी लाओ। जल्दी लाओ? अरे लाओ क्या, पहले सुनो। क्या सुनो? समोसा ऐसे बनता है, कचौरी ऐसे बनती है, डिटेल में बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम ये क्या बता रही हो? क्या बता रही हूं? जो जानती हूं बता रही हूं ना। आपने पूछा था ना इंटरव्यू में
समोसा बनाना जानती हो क्या? तो जो जानती हूं बता रही हूं। रसभरी ऐसे बनती है, आधा घंटा हो गया तो ससुराल वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे लेक्चर से हमारा पेट भरेगा। तो मुझे तो यही आता है, मैं तो बड़े घर की लड़की हूं, कभी किचन में तो गई नहीं। किचन में तो नौकरानी काम करती थी, मैं तो बता देती थी रेसिपी, तुम ये बना लाओ, मुझे क्या मालूम। ससुराल वालों ने कहा इस बहू से तो अपना रसोई का काम तो नहीं चलेगा, इसको तो केवल थियरी का ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे दाल रोटी बनाना जानती, लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल होती। लेक्चर इतना लंबा चौड़ा दे रही है, बनाना कुछ नहीं आता। इसको कहते हैं सांसारिक विषय का केवल थियरी का ज्ञान। ये थोथा, बेकार, निरर्थक। और सांसारिक विषय का अनुभवात्मक ज्ञान किसको कहते हैं? जिसमें किसी लड़की ने पाक शास्त्र की पुस्तक को पढ़ा हो, या माता से, भाभी से, किसी से जाना हो, और रसोई में जाकर के प्रैक्टिकल बनाया भी हो और फिर खाया भी हो, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक, तो केवल थियरी का नॉलेज, ध्यान दीजिए, थोथा ज्ञान। और थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो तो वो काम का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। ठीक, सांसारिक विषय को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि हम समझते हैं कि सांसारिक विषय में तो आप लोग शायद हमसे बहुत आगे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग तो यहां ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। हाँ साहब, चलिए ईश्वरीय ज्ञान पर विचार करें। ईश्वरीय ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, ईश्वरीय विषय का शब्दात्मक ज्ञान, थियरी का नॉलेज। नंबर दो, ईश्वर का अनुभवात्मक ज्ञान। तो भगवान का जो अनुभवात्मक ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है। जब तक भगवान का उस पर तत्व का अनुभव नहीं प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, तब तक कोई जीव पूर्णज्ञ नहीं हो सकता, तब तक अल्पज्ञ रहेगा, कुछ भी कर ले वो। तो पूर्णज्ञ बनने के लिए ईश्वर का अनुभवात्मक ज्ञान चाहिए। जी हां, तो वो अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करें। जी हां, लेकिन एक लेकिन लगा है। क्या? ईश्वरीय तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान तभी हो सकता है जबकि पहले तत्संबंधी शब्दात्मक ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि बिना शब्दात्मक ज्ञान के क्रियात्मक साधना क्या करनी है ये पता नहीं चलेगा। और जब क्रियात्मक साधना का पता ही नहीं होगा तो फिर साधना क्या करोगे? और जब साधना नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे होगा? इसका मतलब पहली आवश्यकता यह है कि हम ईश्वरीय विषय का शब्दात्मक ज्ञान प्राप्त करें। संसार में आप जिसको बोलते हैं ना, थियरी के नॉलेज के बिना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। पहले थियरी फिर प्रैक्टिकल। और उसमें एक बात जुड़ी है, थियरी का नॉलेज भी करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट, वरना गड़बड़ी हो जाएगी ना। आपको विराटनगर जाना है, गाड़ी है आपके पास? जी हाँ, 20 लाख की गाड़ी है। अच्छा अच्छा, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे। अच्छा, आपको गाड़ी चलानी आती है? अरे गाड़ी चलाने में क्या है? क्या मतलब? वो ड्राइवर बैठता है, वो नीचे 2-3 पैडल से लगे रहते हैं, कभी इसको दबाता है कभी उसको दबाता है, गोल गोल चक्का घुमाता है, डंडे को हिलाता है, और क्या है उसमें?
अच्छा, चलो बैठो, बैठो ड्राइवर की सीट पर। बैठ गए। कैसे वो गाड़ी चलती है इसका तो नॉलेज ही नहीं है, तो जाना चाहता है। जी हाँ, गाड़ी में पेट्रोल है। अरे बहुत महंगी गाड़ी है भाई, सब कुछ है। अब वो चलाने लगा, और जब डंडा हिलावे तो हिले ही ना, और हिल को हिलाने के लिए ब्रेक दबावे, कुश्ती लड़ रहा है, बाई चांस हिल भी गया वो और गाड़ी चल पड़ी, तो वो कहां पहुंचेगा? विराटनगर तो नहीं पहुंचेगा, या तो ऊपर पहुंचेगा या तो अस्पताल पहुंचेगा। अरे एक गाड़ी चलाने के लिए भी थियरी का नॉलेज करेक्ट चाहिए। वहां आपका ये अहंकार काम नहीं करेगा कि मैं साहब इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मेरा ड्राइवर तो मैट्रिक फेल है, मैं क्यों नहीं गाड़ी चला सकता? चला सकते हैं, लेकिन पहले थियरी करेक्ट समझिए। थियरी करेक्ट समझेंगे तब कोई भी काम करेक्ट होगा। इसी प्रकार से जो ईश्वरीय विषय में चलना चाहते हैं वो भी कान खोल करके सुन लें कि आपको पहले ईश्वरीय विषय की थियरी को करेक्ट समझना होगा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस। ऐ मनुष्यो, सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य मत करो। अरे क्या ये प्रवचन सुनना है, कौन खोपड़ा भंजन करे। ठीक है, भगवान को हम मानते हैं, मंदिर भी जन्माष्टमी रामनवमी को जाते ही हैं। हमारे घर में मंदिर है, डेली हम प्रणाम करते हैं, घंटी हिलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, भोग लगाते हैं, सब करते हैं। और ऐसे भी राम राम श्याम श्याम करते हैं, तो कर रहे हैं ना। और तमाम संतों ने भी कहा भगवान का नाम लो, बस भगवान के नाम से कल्याण हो जाएगा। तो हम नाम ले रहे हैं, अब प्रवचन सुन के क्या करेंगे? आप खतरे में पड़ जाएंगे, आप खतरे में पड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और बड़े भी तो पीछे आएंगे। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपने तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आपने तो ऐसे ही करना शुरू कर दिया। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि भगवान नाम से ही कल्याण होगा, ये गलत नहीं है, आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन आपने तो बिना समझे करना शुरू किया। हाँ, कर रहे हैं। जी हाँ, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, और उसके बाद में एक आपका मित्र मिला, आपके घर आया। उसने कहा, भाई आजकल तुम क्या करते हो? तो आपने कहा कि साहब आजकल तो हम राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। अच्छा, राधे राधे करते हैं, कृष्ण कृष्ण करते हैं। अच्छा, अरे तुम भी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए क्या? क्या मतलब? तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? कृष्ण की। कृष्ण? अरे कृष्ण कौन थे, तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ, कृष्ण भगवान थे। देखिए, वो भक्ति करने वाला व्यक्ति कहता है, श्री कृष्ण भगवान थे या भगवान हैं, इसलिए मैं उनकी भक्ति करता हूं। अच्छा, तो वो जो मित्र है उसने कहा, भाई एक बात बताओ, तुम कैसे कृष्ण को भगवान कहते हो? अरे तुमने ये तो सुना होगा कि कृष्ण का जन्म हुआ। अब वो कहता है, हाँ हुआ। उसकी मां का नाम जानते हो? हाँ, देवकी, यशोदा। अच्छा, एक बात बताओ, कृष्ण के 2 मां थी? अरे संसार में किसी के 2 बाप हो ये तो संभव है, लेकिन 2 मां सुनिए कभी? अब देखो, उसकी बुद्धि चक्कर खाने शुरू हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे कृष्ण कहां पैदा हुए? जेल में। आप में से कोई व्यक्ति यहां ऐसा है जो जेल में पैदा हुआ हो? क्या बढ़िया जगह चुनी है। अरे वो भगवान था और जेल में पैदा हुआ, और फिर अपने बाप को लेकर के वहां से
निकला जेल में से, और बाप ने, वसुदेव ने नंद के पास श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया, तो बाप को कहा जाओ वापस, तुम जेल में चले जाओ। पहले तो जेल के सब दरवाजे खुल गए, ऐसा सुना है हम लोगों ने, और उसके बाद बाप को वापस भेज दिया और वो दरवाजे फिर बंद हो गए, माँ बाप फिर जेल में। ये कैसा भगवान है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे वो कृष्ण भगवान कुछ खाते पीते थे? हाँ जी हाँ साहब, घर के माखन से पेट नहीं भरता था, बाहर चुरा चुरा के खाते थे, चाहिए भी करते थे। तो वो फिर बाद में उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई भी की। हाँ हाँ वो भी की, गुरुजी के यहाँ गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो मथुरा गए, कंस वंश को मारा, फिर उसके बाद द्वारिका गए, फिर 16,108 ब्याह हुए, फिर बच्चे कच्चे हुए, तमाम बड़ी फैमिली, फिर महाभारत हुआ, तमाम नाटक हुआ। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, वो सारे परिवार के लोगों को, यादवों को उन्होंने लड़ा दिया, मरवा दिया। अच्छा ये भी किया तुम्हारे भगवान ने? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक शिकारी ने बाण मारा, वो बाण उनके पैर की तलवे में लगा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हमने सुना है कि वो चले गए। अरे मर गए ऐसा न बोलो, चले गए। अब वो व्यक्ति लॉजिक देता है, अरे बेवकूफ, देख हम भी पैदा होते हैं, हाँ, हम भी वैसे ही खाते पीते हैं, हाँ, हम भी बड़े होते हैं, जी हाँ, ये बच्चे कच्चे हमारे भी पैदा होते हैं, जी हाँ, एक दिन हम भी मरते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही होता है। तो तुम्हारा जिसको तुम भगवान कहते हो, वो कृष्ण भी तो ऐसे ही पैदा हुआ, ऐसे ही बड़ा हुआ, ऐसे ही सब कुछ किया और एक दिन चला गया। वो भगवान कैसा? कैसे तुम उसको भगवान मानते हो? ये व्यक्ति जो कल तक राधे राधे कृष्ण कृष्ण कर रहा था बेचारा, आज उसकी खोपड़ी में कीड़ा आ गया। अरे इसकी बात सही लगती है भाई, हम फालतू ये भगवान के चक्कर में पड़े। कहां भगवान होता है? बात भी सही लगती है कि भगवान देखा किसने? ध्यान दीजिए, ये व्यक्ति जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया था, बिना तत्व ज्ञान प्राप्त किए वो अबाउटर्न हो गया, उसकी श्रद्धा डगमगा गई। इसकी बात ठीक लगती है। यदि उसको तत्व ज्ञान होता, ध्यान दीजिए, तो वो तुरंत बोल पड़ता और हंसता। इस बेचारे पर भगवान की कृपा नहीं हुई, इसको कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए ये श्री कृष्ण के लिए ऐसी बातें कर रहा है। ये श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ रहा है। ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण के जन्म का क्या रहस्य है, ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण के कार्यों का क्या रहस्य है, इसलिए ये श्री कृष्ण के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आपकी श्रद्धा को कोई ठेस न पहुंचती, और हो सकता तो आप उस व्यक्ति को भी समझा देते, लेकिन चूंकि आपको तत्व ज्ञान ही प्राप्त नहीं है, इसलिए ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात को सुनकर आप वापस पीछे मुड़ जाएंगे, और हो सकता है आप घोर नास्तिक बन जाएं, यह भी हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रोढ़ श्रद्धोधिकारी सभक्ता उत्तमो मतः। पहले शास्त्र से, युक्ति से, प्रमाण से, तर्क से, हर प्रकार से ईश्वरीय विषय को समझ लीजिए, बुद्धि में भर लीजिए, तब आप ईश्वरीय विषय में जब अग्रसर होंगे निर्भ्रांत हो करके, तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम ये ईश्वरीय विषय का शब्दात्मक तत्व ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। ये आप लोग समझ गए? हाँ, ये तत्व ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, कहां जाए? तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे अंतिम अथॉरिटी माना गया है वेद को। वेद भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनु जी महाराज कहते हैं
किसी भी तत्व की सिद्धि करनी हो तो वो वेद के द्वारा ही हो सकती है। ध्यान दीजिए, जिज्ञासु मनानाम प्रमाणम परम श्रुति ही। प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति के लिए अंतिम प्रमाण श्रुति है, वेद। एक तिनके का भी ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना हो, एक परमाणु का ज्ञान भी आपको ठीक ठीक प्राप्त करना हो, तो वेद की शरण में जाना पड़ेगा। विश्व का कोई भी वैज्ञानिक मटेरियल साइंस के द्वारा एक परमाणु का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस परमाणु का भी जो आदि रीजन है वो भगवान है, भगवान सर्व कारण कारणम। इसलिए जितनी भी वो खोज करेगा, आगे एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, इसके आगे कौन, इसके पीछे कौन। इसलिए आज के साइंटिस्ट लोग जितनी भी खोज करते हैं वो अंत में यहां पर पहुंच जाते हैं, इतना हमने जाना है, लेकिन इसके भी पीछे कोई रीजन है, इसके भी पीछे कोई कारण है। ये अणु है, ये परमाणु है, परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हाँ, अब और आगे बढ़े, इसके पीछे एनर्जी है, ऊर्जा। ये ऊर्जा किसकी है? कहां से आई ये पावर? वो पावर वाला कौन है? सब वैज्ञानिक लोग चुप हो जाते हैं, हम नहीं जानते। हो सकता है वो आपका भगवान ही हो सकता है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। तो श्रीमान जी जरा कान खोलकर सुन लीजिए, वो भगवान स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल मैटर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअल साइंस चाहिए। मटेरियल मैटर का ज्ञान मटेरियल साइंस से हुआ करता है, स्पिरिचुअल तत्व का ज्ञान स्पिरिचुअल साइंस से हुआ करता है। तुम मटेरियल साइंस से स्पिरिचुअल की रिसर्च कैसे करोगे? इसलिए एक परमाणु का भी जो आदि कारण है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो वेद की शरण में जाना पड़ेगा। हाँ, ये वेद क्या है? ध्यान दीजिए, क्या है ये वेद? ये वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने जिसको किसी ने बनाया नहीं। बनाया नहीं? अरे किसी ने तो बनाया होगा, किसी महात्मा ने, संत ने ना, तो भगवान ने बनाया होगा ना, भगवान ने भी नहीं बनाया वेद को। अनादि निधना नित्या बागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। वेद अनादि हैं, जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे ही वेद भी अनादि है। जब सृष्टि होती है तो क्या होता है? निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमस्य पंचभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम्। सबसे पहले भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं, बनाया नहीं। हा? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो आश्चर्य देखो, जिन भगवान के सहज श्वास से, एक सहज श्वास होता है, आप लोग जैसे इस समय यहां बैठे हैं ना, आपका श्वास चल रहा है ना, हाँ, वो सहज श्वास नहीं है।
जागृत में किसी भी व्यक्ति का जो श्वास होता है वो सहज नहीं होता, नेचुरल नहीं होता। आपको कोई खुशी है, हाँ, या गम है, हाँ, या आश्चर्य है, हाँ, या जिज्ञासा है, हाँ, तो उस समय आपका जो श्वास है वो भी उसी भाव के अनुसार चलेगा। हर्ष होगा तो श्वास की गति अलग होगी, दुख होगा तो श्वास की गति अलग होगी, आश्चर्य होगा तो श्वास अलग होगा, कोई गाली दे दे तो श्वास अलग होगा। और जब आप सपना देखते हैं उस समय भी आपका श्वास सहज नहीं होता, क्योंकि सपने में भी आप ऐसा ही फील करते हैं जैसे जागृत में, है ना। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, रस भी लेते हैं, स्पर्श भी करते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, हाँ, सब फीलिंग होती है। तो उस समय भी आपका श्वास डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब गहरी नींद में आप सो जाते हैं, सपना भी नहीं देखते, तब आपकी भी सहज श्वास चलती है। बहुत से लोग यहां बैठे होंगे सहज श्वास वाले भी, कि बगल में जो सो रहा हो वो सो न पावे, जब खर्राटा भरता है वो सहज श्वास, तो उसको कोई फीलिंग नहीं होती, तो खर्राटे भरने लगता। ऐसे ही भगवान जब महाप्रलय काल में योग निद्रा में सो रहे थे और सृष्टि का संकल्प हुआ, ध्यान दीजिए, उसके पहले भगवान के सहज श्वास से वेद प्रकट हुए, बनाया नहीं। तो वेद अपौरुषेय है। कुछ दर्शन शास्त्र हमारे ऐसे भी हैं जो वेद को पौरुषेय मानता है। पौरुषेय माने किसी ने बनाया, तो किसने बनाया जरा बताओ तो वो कहते देखिए जी, भगवान के श्वास से वेद निकला ना, हाँ, तो भगवान को वेदों में कहा गया है पुरुष। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यदभूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूक्त है ना हमारे यहां एक, सहस्र शीर्य खा पुरुखा, वो पुरुष है, हाँ, और पुरुष भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुआ, हाँ, इसलिए वो पौरुष है। चलो दोनों बातें ठीक है, मान लिया। लेकिन पौरुषेय भी आप वेद को मानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद को भगवान ने बनाया है। तो वेद अनादि, ध्यान दीजिए, अनंत ज्ञान का भंडार, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो वेद में ना हो। और अंतिम प्रमाण, मैं डिटेल नहीं करूंगा, अंतिम प्रमाण प्लस स्वयं प्रमाण। सबको वेद के प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। कोई महापुरुष बोले, कोई संत बोले, कोई वक्ता बोले, भगवान बोले, तो वो भी वेद के प्रमाण से बोलेगा, तब वो सनातन धर्म के अनुसार मान्य होगा। इतना बड़ा प्रमाण है। हम लोग गीता को मानते हैं, हाँ, क्यों मानते हैं? श्री कृष्ण ने बोला, अरे ना, केवल ये कारण नहीं है कि गीता श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली है इसलिए मान लो। श्री कृष्ण के मुखारबिंद से गीता निकली ठीक है, लेकिन साथ साथ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये समस्त उपनिषदों का सार है। यानी वो गीता वेद सम्मत है, प्लस भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, इसलिए वो मान्य दिया। कोई भी महापुरुष ग्रंथ की रचना करेगा, हाँ, तो वेद सम्मत वो ग्रंथ होगा तो मान्य होगा। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, पहले लिखा, सबसे पहले, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। ऐ पाठकों, मैं जो ये रामायण लिख रहा हूं ना, हाँ, ये समस्त वेदों, उपनिषदों, आगम निगम, पुराणों से सबसे सम्मत मैटर लिख रहा हूं। मेरी रामायण को पढ़ना, उससे मिला लेना, यदि मिल जाए तो मान लेना, नहीं तो फाड़ के फेंक देना। इतना बड़ा प्रमाण है वेद। ठीक, तो हमें क्या जानना है? क्या जानना है? ये किससे जानेंगे? वेद से, वेद से, हाँ। लेकिन
एक लेकिन लगा है। क्या? वो वेद ऐसा है उसको कोई नहीं समझ सकता। ध्यान दीजिए, कोई का मतलब, कोई का मतलब भगवान के अतिरिक्त वेद को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 3 बातें, वेद कृत, वेद विद और वेद वेद्य। यानी वेद को प्रकट करने वाला, वेद को जानने वाला और वेद के द्वारा जाना जाने वाला केवल मैं हूं। मैं केवल वेद को जानता हूं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक शक्ति से वेद को पढ़कर समझने की चेष्टा करेगा तो वो फुल मैड नहीं तो हाफ मैड तो अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, इतना गंभीर विषय है वेद में। अरे क्या बला है ऐसी भाई ये वेद कि समझ नहीं सकते। इसलिए कि परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। वो वेद परोक्षवादी है। परोक्षवादी माने उसका शब्दार्थ कुछ अलग, भावार्थ अलग। हाँ? एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है वेद में अनेक तत्वों के लिए। जैसे आकाश शब्द, हाँ, तो आकाश शब्द वेद में ये जो भूताकाश है ना, इसके लिए भी आया है। आकाश शब्द जीव के लिए भी आया है। आकाश शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है। जीव शब्द, ध्यान दीजिए, जीव, हाँ, जीव शब्द जीव के लिए भी आया है। जीव शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए भी आया है। ब्रह्म शब्द जीव के लिए भी आया है। ब्रह्म शब्द अन्न के लिए भी आया है। ब्रह्म शब्द मन के लिए भी आया है। कैसे समझेगा कोई? हाँ? अरे औरों की छोड़िए, सृष्टिकर्ता जिसको कहते हैं ब्रह्मा, आपने नाम सुना होगा ना, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। हाँ, वो ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद को। जब भगवान का आदेश हुआ ब्रह्मा को कि सृष्टि करो, कैसे करूं, क्या करूं, वेद का ज्ञान नहीं था। तो तेने, भागवत पढ़िएगा, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक वेदव्यास जी ने जिसमें मंगलाचरण किया है, उस श्लोक में वेदव्यास जी कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदा ये आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। ब्रह्मा के भी हृदय में बैठ करके भगवान ने वेदों का ज्ञान करवाया। हुआ नहीं। इसलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। ये जो बाद के महापुरुष हुए, उन्होंने सोचा कि वेद को तो कोई समझ नहीं सकेगा। हाँ, तो वेद के ही सब्जेक्ट को सरल भाषा में, अपनी भाषा में अन्य ग्रंथों में लिखा। आप में से कोई व्यक्ति ये शंका कर सकता है, क्यों साहब, जब वेद में संपूर्ण ज्ञान है तो फिर ये इतने सारे ग्रंथ क्यों बन गए? अरे 18 पुराण, वेदांत, महाभारत, रामायण और जो महापुरुष हो रहे हैं ग्रंथ लिख रहे हैं, तो क्यों लिख रहे हैं ये? हम तो परेशान हो गए जी, कितने ग्रंथों को पढ़ें? हाँ? और कभी कभी तो लोग भोलेपन में ये भी बोल दिया करते हैं, जी साहब ऐसा है कि ये सनातन धर्म में तो बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम कि भगवान बहुत सारे,
राम भी है, कृष्ण भी है, शंकर जी भी है, ब्रह्मा भी है, और इंद्र भी है, वरुण भी है, कुबेर भी है, 36 करोड़ 33 करोड़। एक तो भगवान बहुत सारे, हाँ, और एक ग्रंथ बहुत सारे। आज हिसाब ऐसा है कि वह ईसाई धर्म बढ़िया है। अच्छा, उसमें क्या बढ़िया है? एक ही गॉड है। अच्छा अच्छा, एक ही ग्रंथ है। और जब इस्लाम वहां भी अच्छा है, एक अल्लाह, हाँ, एक कुरान। और हमारे यहां ये खोपड़ा भंजन करने के लिए इतने सारे बन गए, अब क्या करें? कभी कभी भोलेपन में ऐसा लोग बोल पड़ते हैं, अरे भाई देखो, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं हुआ करता। आगे हम आपको बताएंगे, यहां कोई संप्रदाय धर्मवाद की बात नहीं होगी, यहां तो अपने कल्याण की बात होगी। लेकिन इतना समझिए जरा कि आप जरा उसको सही सेंस में समझें। यदि आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएं और वहां पर केवल हमारा वाला पीला ही पीला कपड़ा मिलता हो, तो वो सुविधाजनक स्थिति है, या कई प्रकार की क्वालिटी और वैरायटी मिलती हो, वो सुविधाजनक स्थिति है। यदि काठमांडू में कोई शोरूम खोले कपड़े का, एक ही क्वालिटी का एक ही कपड़ा रखे, तो वो दुकान बंद हो जाएगी, लोग नहीं जाएंगे वहां। क्यों? अजी क्या करें जाकर के वहां एक ही कपड़ा, एक ही वैरायटी, क्या करना है? लेकिन जिस शोरूम में लोग कहते ना चॉइस, भाई चॉइस बहुत है, ध्यान दीजिए, चॉइस बहुत है। तो चॉइस बहुत होती है तो सुविधा हो जाती है ना, जिसको जो पसंद है ले लो। तो आपके सनातन वैदिक धर्म में तो चॉइस है, बहुत सारे स्वरूप है भगवान के, बहुत सारे अवतार है, भाई तो सुविधाजनक बात हुई ना। कोई कहता हमको कृष्ण प्यारे लगते हैं तो कृष्ण रूप की भक्ति कर लो, कोई कहता है राम रूप प्यारा लगता है तो उसकी भक्ति कर लो, कोई कहते बम भोले उनकी कर लो। क्या प्रॉब्लम है आपको? समस्या क्या है? और ये ग्रंथ जो अनेक बने, तो इसका रीजन ये है भाई कि देखो, ये जो बाकी आप लोग धर्म आदि सुनते हैं, तो अभी अभी तो इतिहास कितना पुराना है, 2000 वर्ष पुराना, 1500 वर्ष पुराना, 1800 वर्ष पुराना। ये सनातन सदा से चला आया है। अनेक भगवान के अवतार हुए और अनेक महापुरुष हुए। तो जिस काल में जो महापुरुष हुआ, उसने जब देखा मनुष्यों की बुद्धि और कमजोर हो गई, हाँ, तो ग्रंथ को और सरल भाषा में लिखा। वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण बनाए। वही वेद का अर्थ, ध्यान दीजिए, वेद का ही अर्थ पुराणों में। एक अकेली श्रीमद् भागवत महापुराण, उसके लिए भी कह रहे हैं अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। ये भागवत क्या है? समस्त वेदांत का अर्थ है और उपनिषदों का भी सार है। ये पुराण वो सरल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए तुलसीदास हुए, उन्होंने सोचा कि अब तो ये मनुष्य ये संस्कृत नहीं सीखेंगे ना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने और सरल करके लिखा रामचरितमानस। वाल्मीकि रामायण पहले से है, उन्होंने रामचरितमानस को सरल भाषा में लिखा। उस समय जब उन्होंने लिखा तो सोचा कि अब रामचरितमानस से सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन अब हाल ये हो गया कि रामचरितमानस की जो सरल सरल चौपाइयां और दोहे हैं, उनको भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक ही चौपाई के कई अर्थ, गड़बड़ हो गई ना। अब उसके बाद जो और महापुरुष आए, तो उन्होंने और सरल किया और सरल किया और सरल किया। तो जो ग्रंथ अनेक बने, वो ग्रंथ, ध्यान दीजिए, यदि महापुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं, तो पूर्ण प्रामाणिक हैं। उनसे वेद के ज्ञान को समझने में सुविधा होगी, इसलिए बनाए गए हैं। लेकिन कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भगवान के बारे में कोई बुक लिखे, किताब, उसको मत पढ़िएगा। उसको कृत ग्रंथ कहते हैं। कृत माने मायाधीन मनुष्यों की बनाई हुई किताबें जो भगवत विषय में लिखी हुई है, वो मान्य नहीं है। क्यों?
उसमें बहुत सारी बातें गलत, बहुत सारी सही। हाँ, अरे वो तो ईश्वरीय विषय का अनुभव तो कुछ रखता नहीं है, आइडिया से लिखा, आइडिया से, या इधर उधर से पढ़ के लिख दिया। इसलिए साधकों को हिदायत दी जाती है कि मायाबद्ध मनुष्यों की जो लिखी हुई किताबें भगवत विषय की है उनको न पढ़ना, महापुरुषों के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनको, और भगवान के द्वारा प्रकट जो वेद है उनके द्वारा, किसी गुरु के द्वारा समझना। अपने आप समझ में नहीं आएगा। हाँ? रामचरितमानस जब बनाया तुलसीदास जी ने, इतने सरल ग्रंथ के लिए भी तुलसीदास कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, और तीन कह मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। सोचिए, तीन तीन शर्त, जो श्रद्धावान हो, जिनको रघुनाथ प्रिय न लगे, और जिसको कोई वास्तविक महापुरुष न मिला हो, उसके लिए ये रामचरितमानस अगम है, अगम है, नहीं समझ सकता, अर्थ का अनर्थ करेगा। और लोगों में बैठ करके चर्चा करे, केवल बुद्धि लगा के, ये तुलसीदास जैसे महात्मा ने ये चौपाई कैसे लिख दिया, हमार शूद्र पशु नारी, कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया। अरे तुलसीदास से मिले हो अभी? नहीं तो तुलसीदास जी की रामायण की और चौपाइयां समझ लिए क्या? सब समझ में आ गया? नहीं तो फिर ये चौपाई इसके पीछे क्यों पड़ गए? ये कैसे याद होगी तुमको? वो हम किसी के घर में गए थे, वहां चर्चा कर रहे थे 10 बैठ करके, तो मुझको भी याद हो गया। वैसे मैंने रामायण पढ़ी नहीं। लो ये हाल है, रामचरितमानस में क्या लिखा है ये कुछ पे पढ़ा नहीं, जाना वाना नहीं, ऐसे धींगा मुश्ती कर रहे। तो वेद विनिर्गत ग्रंथ और महापुरुष द्वारा बनाए हुए अनेक ग्रंथ, इस ग्रंथ पुराण वेदांत और शास्त्र, न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा योग वेदांत, इनके द्वारा हम लोग तो जान सकते हैं जिसको लेने के बाद और कुछ जानना शेष रह जाए। तो ये कहना, ये सुनना, ये तब तक चलेगा जब तक हम इन ग्रंथों के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त ठीक है और उसके द्वारा प्रैक्टिकल साधना करके अपने परम चरम लक्ष्य को न प्राप्त कर ले, तक चलता रहेगा। इसलिए हमें क्या जानना है? क्या जानना है? जो जानना है ये वेदों शास्त्रों द्वारा। वो क्या कहते हैं वेद शास्त्र? हाँ, ये बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं बताया जाएगा, कल से आ जाएगा। देखिए, प्रवचन में बीच बीच में अनेक के नाम आएंगे, कभी वेद का, कभी उपनिषदों का आएगा, कभी अन्य ग्रंथों का आएगा। तो आज पहले दिन मैंने आपको इशारा कर दिया है कि यहां पर जो भी कुछ बोला जाएगा वेद शास्त्र सम्मत सिद्धांत बोला जाएगा। ये नहीं कि बैठ गए मंच पर और बोलते हैं बहुत से लोग, मैं कह रहा हूं, मैं मान लो। आप कौन होते हैं? अरे भगवान बोलते हैं तब तो शास्त्र का प्रमाण देते हैं, और आप कह रहे मैं कह रहा हूं। बहुत से वक्ता ऐसे भी हैं। तो यहां पर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा जो शास्त्र वेद के बाहर हो। वेद शास्त्र सम्मत ही सिद्धांत आपके समक्ष रखा जाएगा। आज आप लोग 2 मिनट के लिए सब बैठेंगे, हमारी बात पूरी होने के बाद जाएंगे। कीर्तन होगा 5 मिनट, फिर आरती होगी, और सत्संग की मर्यादा के अनुसार आरती के पश्चात ही आप लोग जाएंगे, ये हमारी विनती है। आज ये प्रवचन श्रृंखला का प्रथम दिन था। आप में से कुछ लोग तो मुझसे परिचित हैं,
10 वर्ष पहले भी मैं आपके नगर में यहां आया था, लेकिन बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो हमसे परिचित नहीं है। स्वाभाविक है, जब हमसे परिचित नहीं है तो हमारी प्रवचन की शैली से भी परिचित नहीं है। अस्तु, मुझे आप लोगों से कुछ निवेदन करने हैं। मैं आप लोगों से कुछ प्रार्थना कर रहा हूं। यदि आप लोग मेरे उन निवेदनों को स्वीकार कर लेंगे और उसके अनुसार यहां पर सत्संग में आएंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और यदि आप लोग मेरे निवेदनों को पूरा पूरा नहीं मानेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। उसमें पहला निवेदन, पुराने लोग जानते हैं मैं समय का बहुत पाबंद हूं। आज पहला दिन था, पानी बरस रहा था, फिर भी मैं 5:15 बजे यहां आकर बैठ गया था। कुछ लोग देर से आए तो आयोजकों ने मुझसे कहा कि आप थोड़ी देर से आइए, इसलिए मैं देर से आया। लेकिन कल से जो समय निर्धारित किया गया है, ठीक 5:30 बजे मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक 5:30 बजे। इसलिए आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आप 5:30 बजे तक आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। मौसम प्रतिकूल रह सकता है, पानी भी बरस सकता है, बरसेगा, लेकिन कल से ये नहीं होगा जैसे आज हुआ है। मैं ठीक टाइम पर आऊंगा और ठीक समय पर यहां पर प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला निवेदन, आप समय का ध्यान रखें। लेकिन साथ साथ एक बात और बता दूं कि प्रवचन प्रारंभ मैं ठीक समय से करूंगा, पंक्चुअल हूं, लेकिन ठीक 7 बजे प्रवचन बंद कर दूं ये जरूरी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि 7 बजे ही प्रवचन समाप्त हो जाए, लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसा विषय चल रहा है कि उसको पूरा समझाने में 5-7 मिनट अधिक भी लग गए, तो आप में से कोई व्यक्ति ये शिकायत नहीं करेगा कि आप तो कह रहे थे कि बड़े पंक्चुअल हैं, तो 5:30 बजे शुरू किया तो 7 बजे बंद क्यों नहीं किया। ये शिकायत आप लोग न करें, इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूं। दूसरा निवेदन, मेरी प्रवचन की शैली कुछ ऐसी है कि पहले मैं शंका रखता हूं, प्रश्न, फिर उसका उत्तर देता हूं। पहले पूर्व पक्ष, बाद में उत्तर पक्ष। तो इस प्रकार शंका समाधान इस रूप में ये एक धारावाहिक प्रवचन है। ये ऐसा प्रवचन नहीं है कि आपने एक दिन सुन लिया और बस समझ गए। प्रतिदिन के विषय का अगले दिन के विषय से संबंध रहेगा। जैसे मान लीजिए आज मैंने आपके सामने कोई शंका रखी, हो सकता है उसका उत्तर मैं आज ही दे देता, हो सकता है मैं कल दूं, यह भी हो सकता है कि 3 दिन बाद दूं, यह भी हो सकता है कि अंतिम दिन दूं। लेकिन आध्यात्मिक विषय में एक साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में जितनी भी शंकाएं उठती है, उनको मैं आपके सामने रखकर उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा, और जो शंका रखूंगा उसका उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उसको समझने के लिए आपको प्रतिदिन का और पूरा पूरा विषय सुनना आवश्यक है। ये सीरियल है ना, आपने आज का प्रवचन सुना, हाँ, मैंने कोई शंका रखी, हाँ, कल आप नहीं आए, कल मैंने उसका उत्तर दे दिया, हाँ, फिर परसों आप आ गए, हाँ, मैंने कोई शंका रखी, हाँ, फिर नरसों उसका उत्तर दिया, हाँ, आप नहीं आए, आपको उत्तर नहीं मिला। तो आप ऐसे बीच बीच में ब्रेक करके सुनेंगे तो शंका खोपड़ी में भर जाएगी, उत्तर रहेगा ही नहीं, तो और नुकसान हो जाएगा।
इसलिए प्रतिदिन का पूरा पूरा विषय जब आप सुनेंगे तभी विषय आपके हृदयंगम होगा, आपकी समझ में भी आएगा और लाभ भी होगा। अरे बिल्कुल मोटी अकल से समझ लीजिए, जैसे टीवी सीरियल होता है ना, आप लोग टीवी सीरियल देखते होंगे घरों में, है ना? सास भी कभी बहू थी, मैं देखता नहीं हूं। तो मान लीजिए किसी ने 2 दिन देखा और बीच में 2 दिन गैप कर दिया, फिर देखा, तो फिर वो दूसरे से पूछता अपने बच्चे से, अरे पप्पू जरा बताना वो 2 दिन क्या हुआ। वहां तो वो बता भी देता है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाता है, लेकिन यहां आप किस पप्पू से पूछेंगे कि स्वामी जी ने 2 दिन प्रवचन में क्या बताया? वो क्या बताएगा बेचारा, उसकी मेमोरी कितनी है। इसलिए दूसरा निवेदन ये कि आप लोग पूरा पूरा और प्रतिदिन का पूरा पूरा विषय सुने, इसलिए समय से आवे। तीसरा निवेदन, यद्यपि आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, फिर भी मैं निवेदन कर दूं, जब यहां प्रवचन एक बार प्रारंभ हो जाएगा तो बीच में कोई भी व्यक्ति उठेगा नहीं। यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक कारण से बीच में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ है, तो वो कृपा करके पीछे बैठें। ये ऐसा सत्संग है कि इसमें जरा भी कोई व्यक्ति उठ बैठ करेगा तो व्यवधान होगा, और व्यवधान हमें ही नहीं आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप लोग डट के आवें और अपने जितने भी घर के कार्य हैं, ऑफिस के कार्य हैं, उनको 5 बजे से पहले पूरा कर लें या 7 बजे के बाद जाकर पूरा कर लें। आप इतनी कृपा हम पर करें कि 15 दिन के लिए आप लोग ये 1.5 घंटे का समय और आधा घंटा कुछ आपको आने जाने में लगता है, तो 2 घंटे समझ लीजिए, और 2 घंटे 15 दिन का मतलब हो गया 30 घंटे। 30 घंटे का समय अपनी लाइफ का आप हमें दान कर दीजिए। और जब आप यहां से उठेंगे तो ये संकल्प करके उठेंगे कि एक कारण ऐसा हो सकता है जिससे आप प्रवचन सुनने ना आवे, जो अंतिम कारण होता है, किसी के साथ आपके साथ वो कारण न बने, और कोई भी कारण ऐसा न हो जिससे आप सत्संग में आने से रुकें, क्योंकि कभी कभी सत्संग हुआ करता है। इसलिए आप लोग प्रतिदिन यहां आए। एक छोटा सा अंतिम निवेदन, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, अरे अभी तो प्रवचन शुरू हुआ है, आज तो पहला दिन है, चलेगा 10-15 दिन, जाओ तुम सुन आओ, देख के आओ, स्वामी जी का इंटरव्यू लेके आओ, फिर बाद में हम भी सोचेंगे। हा? तो जो आपके इष्ट मित्र नहीं आए हैं उनसे भी आप बता दीजिएगा कि सत्संग शुरू हो गया है, और जिस विषय को मैं एक दिन बोल दूंगा उसको दोबारा नहीं बोलूंगा। इसलिए जितना विषय वो छोड़ते जाएंगे उतनी उनकी हानि हो जाएगी। आशा है आप लोगों ने हमको इंटरव्यू में पास कर दिया होगा, और यदि आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ डाउट हो गया हो कि ये स्वामी जी तो बहुत कड़ा बोलेंगे, ये तो ऊपर से जाने वाला मैटर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब प्रकार का सरल और गहराई वाला सब प्रकार का विषय बोलेंगे, बिल्कुल साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझेगा, हमारा चैलेंज है। इसलिए अपने इष्ट मित्रों को भी आप बतावें और सब समय से आवें, सत्संग का लाभ ले, ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। प्रतिदिन अंत में 5 मिनट कीर्तन होगा, फिर आरती होगी, और आरती के बाद आप लोग जाएंगे। मैं बोलूंगा राधे गोविंद, आप लोग बोलेंगे गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद। गोविंद राधे। देखिए, मैं आपका अतिथि हूं, और अतिथि का पहले दिन और अंतिम दिन विशेष सत्कार किया जाता है ना।
आज तो पहला दिन है। अरे वो अतिथि ज्यादा दिन रहने वाला होता है तो बीच में घपड़ सपड़ कर लेते हैं लोग, लेकिन साधारण अतिथि को भी पहले दिन तो हलवा पूरी खिलाते हैं, और जब अंतिम दिन जाने का आ जाता है तो चलो अब ये जा ही रहा है तो आज रसभरी खिलाई दो। ऐसा आप लोग संसार में भी करते हैं। और मैंने सुना है कि आपके यहाँ नेपाल में अतिथि सत्कार की परंपरा है। मैं आपका अतिथि हूँ, मुझे और किसी सत्कार की अपेक्षा नहीं है। आप लोग भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से और पूरी शक्ति से बोलें, ऐसी ध्वनि हो कि पूरे वातावरण में भगवान नाम गूंजे। और जरा भी संकोच न करिए कि बगल वाला देखेगा कि मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह कैसा बन रहा है। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे